Everyone, welcome to the channel and welcome back to the video. So I hope you all are doing good, studying well. So remember, we started with the new chapter in bio, life processes. I hope you have revised everything and you have started reading NCERTs, this book, NCERT class 10 science. Okay, so now let's begin. In the last video we have discussed about न्यूट्रिशन और यू कैन से द लाइफ प्रोसेस. हमने लाइफ प्रोसेस के मतलब को समझा था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है. क्या होता है लाइफ प्रोसेस? जितने भी हमारी बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं या हमारी बॉडी को मेंटेन करने में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? देखो, हमें अपनी बॉडी को डेली मेंटेन करना होता है. बहुत सारे सेल्स हमें मदद करते हैं ग्रो करने में. कुछ सेल्स डेड होते हैं, कुछ सेल्स डेली न्यू फॉर्म होते हैं. तो डेली हमारी बॉडी खुद को मेंटेन करके रखती है. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो काम कर रहा है उसकी बॉडी मेंटेन रहती है. अगर कोई भी इंसान काम भी नहीं कर रहा या फिर कोई ओल्ड मैन है, अगर वो भी काम नहीं कर रहा बट स्टिल उसकी बॉडी को भी मेंटेनेंस चाहिए. डेली न्यू सेल्स उसकी बॉडी में भी बनते हैं और रिपेयरिंग का काम भी डेली होता है. कोई डैमेज है, इंजरी है, उसको भी सेल्स रिपेयर करते हैं. तो डेली हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस. अब हमने देखा था कि अगर हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से मीट होती है? फूड से. और फूड कहाँ से आता है? आउटसाइड द बॉडी से. अब फूड की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं. कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कुछ लोग दोनों खाते हैं. तो फूड की भी वैरायटीज बहुत डिफरेंट है. और फूड बेसिकली क्या होता है? ये होता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. जितने भी टाइप के फूड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये होते हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स और ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं. कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं. अब क्या हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकती है? नहीं, हमारी बॉडी इसे ब्रेक डाउन करती है सिंपल फूड मटेरियल में. तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है हमारी बॉडी इसे सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन करती है. सिंपल फूड मटेरियल so that our body easily absorb the nutrients from the food. अब ये जो ब्रेकडाउन है ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन की हेल्प से होता है. कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन. और इस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन को करने के लिए हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ती है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. वी नीड ऑक्सीजन. We need oxygen from outside the body. Obviously we take CO2 from outside the body, O2 from outside to perform these oxidizing reducing reactions. So whenever we are consuming food, our body will break down it into simple forms and a series of reactions goes on to break down into simpler form from complex form, because this food is a carbon based molecule which is complex and our body cannot absorb complex food material. Next we have talked about two types of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophs are those who can prepare their own food. Heterotrophs are those who cannot prepare their own food. Like we cannot prepare our own food, but on the other hand plants, they can prepare their own food with the help of CO2 and sunlight. So with the help of CO2 and sunlight, plants can prepare their food in the form of carbohydrates. In the form of carbohydrates. अब प्लांट्स ने अपने लिए फूड तो बना लिया कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये सारा फूड एक बार में कंज्यूम नहीं होता. कुछ फूड उनका लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है. तो जो अनयूज्ड होता है, अनयूज्ड कार्ब्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं और जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है तब वो उन्हें यूज करते हैं. तो ये एक रिजर्व फूड की तरह स्टोर होता है. इसको हम बोलते हैं रिजर्व फूड and it is stored in the form of starch. So plants store their food in the form of starch. Similarly, human beings also store their food in the form of glycogen. Human beings or animals
They store the food in the form of glycogen. Store the food in the form of glycogen. I hope this is clear to you, and do read the NCERT. Okay, so let's start with this page number 98 in old NCERT. I am reading from heterotrophic nutrition. I will read each and every line and explain it to you in Hindi. It will be bilingual because in bio थोड़ा हिंदी का यूज़ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इंग्लिश में तो ये ऑलरेडी सब लिखा हुआ है ना, समझ नहीं आ रहा ना, तो हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो समझना. Each organism is adapted to its environment. Take out your books and open page number. Each organism is adapted to its environment. देखो हर ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन डिफरेंट होता है. जैसे पोलर बियर है, वो अडेप्टेड है स्नो में रहने के लिए. ह्यूमन बींग्स हैं, हम लैंड में रहने के लिए अडेप्टेड हैं. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड है. तो हर किसी की बॉडी ने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी. So the form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. अब देखो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं हमारी अर्थ पे. कोई लैंड में रह रहा है, कोई एयर में रहता है, जैसे आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, बैट्स एंड बर्ड्स होते हैं. कोई वाटर में रहता है, कोई स्नो में रहता है. अब सबकी फूड रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं. जो लोग लैंड पे रहते हैं वो नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, और जो लोग सी वाटर के अराउंड रहते हैं वो सी फूड ज़्यादा खाते हैं, फिश वगैरह. तो सबकी फूड रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं. इस अर्थ पे स्पीशीज़ हैं, उनकी फूड रिक्वायरमेंट अलग हैं. सबकी फूड रिक्वायरमेंट अलग होती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच दे आर अडेप्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी. जैसे ग्रास है, वो स्टेशनरी है ना, वो तो अपनी जगह पे रहेगी, हिलेगी नहीं ना ग्रास. तो कोई एनिमल को ही आना पड़ेगा उस ग्रास को खाने के लिए, ग्रास खुद से नहीं जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी जैसे कि ग्रास, और मोबाइल जैसे कि डियर. अब डियर तो मोबाइल है ना, मीन्स इट इज़ मूविंग हेयर एंड देयर. तो लायन कभी भी आके डियर को खा सकता है, या डियर भी लायन के पास खुद से तो नहीं जाएगा कि हाँ मुझे खा लो, बट हाँ वो मूव करता रहता है. तो अगर टाइगर को दिखा वो कभी भी उसे कंज्यूम कर सकता है. वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेज इन हाउ द फूड इज एसेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन अपैरेटस यूज्ड बाय अ काउ और अ लायन. There is a range of strategies by which food is taken in and used by the organism. सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है फूड को ऑब्टेन करने की, देन उसको डाइजेस्ट करने की, देन उसको ट्रांसपोर्ट करने की. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. अब देखो हमने ह्यूमन बींग्स में क्या देखा था कि ये जो फूड सोर्स है ये कॉम्प्लेक्स होता है. हमें अपनी बॉडी के अंदर इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ता है बाय सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन इज वन ऑफ देम. अब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो ना बाहर ही अपने खाने को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, बाहर ही उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके फिर कंज्यूम करते हैं, ताकि उनकी बॉडी को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए. तो इस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले पैराग्राफ में ही ये लाइन है कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब. एग्जाम्पल है फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम. ये जो ब्रेड मोल्ड होते हैं, आपने कभी देखा होगा फंगस लग जाती है, तो वो ऑलरेडी बहुत ही ब्रोकन डाउन फॉर्म होती है फूड की, तो उससे ये कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो था कि हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन हो रहा है. और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी मतलब ये खुद से ब्रेक डाउन नहीं करते, ये ऑलरेडी बहुत ही सिंपलर फॉर्म में होता है, तो उनको ब्रेक डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, और करना होता है तो आउटसाइड द बॉडी करेंगे. जैसे कि एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम. ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम. So they break down the food outside the body. Other take in whole material and then break it down inside their bodies like human beings and animals. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Yes, this line is important. देखो जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जैसे अमीबा हो गया, उनके पास हमारे जैसा पूरा अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते. तो वो क्या करते हैं, बाहर ही अपना खाना ब्रेक डाउन करते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं. अब हमारे पास पूरा
सिस्टम है, पूरे सारे सिस्टम्स है, सारे ऑर्गन्स है, तो हम अपना खाना इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करेंगे, जिसके पास नहीं है वो आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करेंगे। जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करेंगे फूड को, सॉरी ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन द फूड outside the body, and complex organism or multicellular organism will break down the food inside the body. Some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them. हम plant से भी nutrition ले सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक है ना हम भी, क्योंकि वी कैनॉट प्रिपेयर आवर ओन फूड, तो हम प्लांट से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, एनिमल से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज बाय वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कस्कटा, टिक्स, लीचेज एंड टेपवर्म्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो दिस वॉज अबाउट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब इसमें अमीबा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो अमीबा का एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं अमीबा कैसे फूड को इनटेक करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे एक्सक्रीट करता है, क्योंकि अमीबा भी है जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। दिस इज क्लियर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रोसेस इन अमीबा, न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा। सो अमीबा की ना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, अमीबा की कुछ भी शेप हो सकती है, वो कभी भी कुछ भी शेप चेंज कर सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अमीबा की शेप लर्न करनी है कि यही होती है, कुछ भी शेप हो सकती है अमीबा की, ऐसे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब देखो ये अमीबा है, अब जहाँ पे भी आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखे ना, जैसे यहाँ पे है, ये है, ये है, ये, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। अब इस टर्म का मतलब समझते हैं, सूडो को अलग करते हैं, पोडिया को अलग करते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब नकली, मतलब असली के नहीं होते। पोडिया का मतलब होता है फीट, और सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो देखो ये असली के फीट या असली के पैर तो नहीं है ना, ये सूडोपोडिया है। तो क्या होता है, जब भी फूड मटेरियल होता है ना, सपोज ये कोई फूड मटेरियल है या फूड का कोई पार्टिकल है, तो ये क्या करते हैं, अपने सूडोपोडिया से ही फूड को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जैसे अमीबा है, तो ये जो है ना, ये अब देखो ये सूडोपोडिया जो है ये फूड को इनटेक करेगा। तो सूडोपोडिया का मेन फंक्शन क्या है, ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करने में हेल्प करते हैं। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is also different in various organisms. अब हमारे फूड के न्यूट्रिशन के तरीके अलग हैं, तो डाइजेशन भी अलग होगा ना। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, ये पूरे अपने सरफेस से भी फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। बट एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से है, उसका काम सिर्फ डाइजेशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से है, उसका काम सिर्फ एक्सक्रीशन है। तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए। अब आया एग्जाम्पल अमीबा का। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूजेज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूम। अब ये अमीबा क्या करेगा, जब भी इसको ऐसा खाना दिखेगा ना, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगा, ऐसे ये फिंगर की तरह हो गए ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा और यहाँ पे ये फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा। ये है सूडोपोडिया, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। अब जब भी ये फूड पार्टिकल अंदर चला गया, ये इसमें वैक्यूल होता है। अब जब भी ये फूड पार्टिकल एकदम पास आ गया, ये ना क्लोज हो जाएगा ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, तो ये फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा। यहाँ पे था ये फूड, अब ये फूड अंदर चला गया बॉडी के अमीबा की। अब जब भी ये फूड पार्टिकल अंदर चला गया,
अब ये कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? फूड वैक्यूल के पास। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं, विच फ्यूजेस द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। जब भी ये अंदर जाता है ना, इसके साथ फ्यूज हो जाता है, इसको फिर हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। जब ये फूड पार्टिकल बाहर आता है, इसको हमने फूड बोला। जब भी ये अंदर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। ये होता है न्यूक्लियस। इसने अब क्या बना ली? एक फूड वैक्यूल बना ली। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler one, which then diffuse into the cytoplasm. अब ये जो फूड पार्टिकल अंदर गया है ना, इसके ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसने बाहर ब्रेक डाउन नहीं किया, ये भी कॉम्प्लेक्स ही है फूड। अब इस वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है वो सिंपल फूड पार्टिकल में ब्रेक डाउन होगा, जो कि फिर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो जितना भी लिक्विड है ना, यहाँ पे जितना भी फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो गया फूड, अब ये एब्जॉर्ब हो सकता है इजीली बॉडी के अंदर। जैसे हमारी बॉडी में भी कॉम्प्लेक्स, हम जो भी फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, फिर हमारी बॉडी डाइजेस्ट करके उसको सिंपल बनाती है, तब हमारे ब्लड में जाके वो एब्जॉर्ब होता है। सिमिलरली अमीबा में भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल उसने बाहर से लिया फूड वैक्यूल के अंदर। ये जो फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इसका ब्रेकडाउन होगा सिंपल फूड मटेरियल में, और फिर वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? साइटोप्लाज्म में। ये जो सिंपल फूड मटेरियल है गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। एब्जॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म। हमारी बॉडी के अंदर कैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता है फूड? पहले तो हमारे टीथ के थ्रू, देन डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू, उसके बाद जाके वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ऐसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना, उसके बाद कहाँ एब्जॉर्ब होगा? साइटोप्लाज्म में। ओके, नेक्स्ट लाइन। अब देखो ये डिफ्यूज हो गया साइटोप्लाज्म में। अब देखो सारा खाना तो नहीं हो सकता ना एब्जॉर्ब, हमारी बॉडी में भी सारा खाना तो हम एब्जॉर्ब नहीं करते, कुछ तो हम एक्सक्रीट आउट भी करते हैं। सिमिलरली द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट ऑफ इट। अब जितना भी, अब इनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है हमारी तरह, तो ये क्या करते हैं? जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा है ना, वो किसी भी सरफेस पे आ सकता है और फिर वो बाहर निकल जाएगा। मान लो यहाँ पे आ गया अनडाइजेस्टेड फूड, अब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये क्या है हमारा? अनडाइजेस्टेड फूड। क्योंकि कोई भी बॉडी हो, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वो सारा फूड कभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जैसे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो वो सरफेस पे कहीं पे भी लाके अपना एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उनका जितना भी वेस्ट होता है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। Paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. अब जैसे हमने अमीबा का एग्जांपल देखा, ये भी तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना, ये भी तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो दो एग्जांपल दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में, पहला दिया हुआ है अमीबा का, सेकंड दिया हुआ है पैरामीशियम का। तो फर्स्ट है अमीबा एंड सेकंड है पैरामीशियम। ये भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी ऐसे ही होता है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। इसका भी जो फूड होता है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आके इकट्ठा हो जाता है, फिर वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनसाइड ले लेते हैं। पैरामीशियम ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। देखो डिफरेंस देखो, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, अमीबा की नो डेफिनेट शेप, लेकिन पैरामीशियम की डेफिनेट शेप होती है। पैरामीशियम हैज डेफिनेट शेप। कभी ध्यान दिया आपने इस लाइन पे? नहीं दिया होगा, आई एम श्योर। हैज डेफिनेट शेप। तो अगर कोई डिफरेंस पूछे ना अमीबा में और पैरामीशियम में, सिमिलैरिटी तो ये है कि ये दोनों सिंगल सेट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, पैरामीशियम की एक डेफिनेट शेप होती है। फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। देखो यहाँ पे भी फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट में ही आके इनटेक होगा। यहाँ पे किसकी हेल्प से होता है? सूडोपोडिया की हेल्प से।
यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक स्पॉट है, एक ही स्पॉट है यहाँ पे, तो सूडोपोडिया कहीं पे भी बन सकता है। अगर फूड मटेरियल यहाँ आया है ना तो ये खुद को कन्वर्ट करके सूडोपोडिया बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ स्पेसिफिक है, डेफिनेट शेप है, स्पेसिफिक स्पॉट है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। पैरामीशियम में किसकी हेल्प से मूवमेंट होगी, सीलिया की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सीलिया। सीलिया क्या होते हैं ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यहाँ पे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सूडोपोडिया क्या होते हैं, फिंगर लाइक होते हैं, और सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। तो फूड किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा, सीलिया की हेल्प से। मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। चलो अब जल्दी से डिफरेंस देखते हैं एमीबा में और पैरामीशियम। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लो, उसके बाद हम एक यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो। पैरामीशियम और अमीबा, देखो पैरामीशियम की एक डेफिनेट शेप होती है, अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप। पहला डिफरेंस, हैज डेफिनेट शेप एंड अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए आपको कोई अलग से नोटबुक या कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत स्पेस होता है, आप यहीं पे अपने नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स का यूज़ करिए, क्योंकि आप किसी और नोटबुक पे नोट्स बनाएंगे फिर आप कितनी चीज़ें खोलोगे एक बार। जब पढ़ो एक ही जगह से पढ़ो, यहीं पे अपने साथ साथ नोट्स बनाओ। बहुत जगह है एनसीईआरटी में, जगह कम पड़ रही, स्टिकी नोट्स का यूज़ करो। और ऐसे ना एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके ऐसे डिफरेंस बनाओ। अगर एक पैराग्राफ में डिफरेंस दिए हुए हैं तो यू शुड डेफिनेटली मेक। देखो पैरामीशियम की डेफिनेट शेप होती है, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसके पास स्पेसिफिक स्पॉट्स होते हैं, इट हैज स्पेसिफिक स्पॉट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। स्पेसिफिक स्पॉट्स किसके लिए होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए होते हैं। और इनके पास क्या होता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं। इनके पास होता है सूडोपोडिया, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इनके पास सीलिया होते हैं। देखो स्पॉट है एब्जॉर्ब करने के लिए, सीलिया है मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि सीलिया का मेन फंक्शन ही होता है मूवमेंट कराना। ये सीलिया होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ फूड में। और यहाँ पे मूवमेंट कौन करेगा, देखो जब ये फूड वैक्यूल बना, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में जब कन्वर्ट हुए, उसके बाद ये एब्जॉर्ब हुए साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, तो वही बेसिकली ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म करता है। साइटोप्लाज्म का वैसे मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन है, बट हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। बट मेनली पैरामीशियम में याद रखना है कि सीलिया मूवमेंट करता है। तो देखो हमने इतने से पैराग्राफ में कितना कुछ पढ़ा, कितना कुछ देखा, डिफरेंसेस देखे, मेथड्स देखी। तो इन बिटवीन द लाइंस रीड करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन, और ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसको मैं एक अलग वीडियो में बनाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। देखो हमने छोटे से ही टॉपिक में हमको 24 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को कल करेंगे। अभी मैं वीडियोस को बहुत शॉर्ट रख रही हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियोस आप लोग नहीं देखोगे मुझे पता है। तो शॉर्ट वीडियोस देखो, जल्दी जल्दी रिवाइज़ करो। इसको 1.5x पे देख के फटाफट रिवाइज़ करो। अपनी बुक खोल के बैठो क्योंकि मैं हर लाइन रीड कर रही हूँ एनसीईआरटी की, तो आप भी साथ साथ मेरे साथ रीड करो और ऐसे नोट्स बनाना सीखो बुक के अंदर ही। अलग से नोटबुक मत लो, स्टिकी नोट्स का यूज़ करो, ऐसे नोट्स बनाओ। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मेन आज का यही था, डिफरेंस बिटवीन पैरामीशियम एंड अमीबा। मेन पॉइंट्स यही हैं आज के। चलो फिर से रिवाइज करते हैं। पैरामीशियम में डेफिनेट शेप होती है, अमीबा में कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। पैरामीशियम के पास स्पेसिफिक स्पॉट्स होते हैं फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, और अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट होता है। पैरामीशियम हैज सीलिया फॉर मूवमेंट, एंड इसको हम ये नहीं बोल सकते मूवमेंट। साइटोप्लाज्म होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, इसमें एब्जॉर्प्शन।
Okay, so that's all for today. I hope this is clear to you. Do revise it, do read the NCRTs. I'm saying again and again because in boards NCRTs are must. Paper आपका पूरा NCRT से बनने वाला है. Alright then, thanks, bye bye, and see you in the next one. And if you're really liking the videos, do comment down below. Do like the videos and subscribe to the channel. Thank you, bye bye. We'll meet in the next one.